हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस दिल्ली रीजन में, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन में लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 70 है और ये डायरेक्ट वैकेंसी है, यानी डायरेक्ट आपको इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं दे रहा है और क्वालिफिकेशन बिलिस और डिलिस वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसे हायर डिग्री एमलिस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिलिस है। और वेबसाइट इसका आपको गूगल में जाना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को भर के कैसे ले जाना है, किस डेट को जाना है, सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इसका PDF नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसके अलावा आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ कोर्सेस अवेलेबल है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग गूगल पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है केवीएस दिल्ली रीजन, और यहाँ पे आपको दिखेगा जो फर्स्ट लिंक, वहाँ पे क्लिक करना है और आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिएगा अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू और केवीएस, और उसके बाद यहाँ इंटरव्यू फॉर पार्ट 1, ये दोनों आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ये 2 PDF मिल जाएंगे। तो देखिए उम्मीद था कि जो केवीएस का वैकेंसी है वो आपको परमानेंट बेसिस पे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल दिया, जो कि एनबीएस का पहले किए हुए हैं वो लोग कोरोना के समय। एनबीएस का उन्होंने ऐसे ही निकाला, कोई परमानेंट नहीं जॉब निकाला। तो अब नहीं आ रहा है तो आप इसमें आपको जाना चाहिए, और 1 ईयर का ये है, और उसके बाद अगर एक्सटेंड करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में। तो आपको मैं कहूँगा आपको जाना चाहिए इंटरव्यू देने, और थोड़ा सा आपको इंटरव्यू देने से भी आपको थोड़ा सा इंटरव्यू देने का जो प्रैक्टिस है वो भी होगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और मैं बताऊंगा एक वीडियो और बना के कि कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपको इंटरव्यू में जाना है और क्या क्या आपको तैयारियाँ करके जाना है। तो देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, यहाँ बेसिक नोटिफिकेशन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें आयु जो है 65 वर्ष, 18 से 65 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरव्यू का जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, जो आपको प्रीफर करना है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। जो इसका इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं, और आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा क्लियरली सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए 8:30 बजे, यानी 8:30 में आपको पहुंच जाना है, ताकि 10:30 तक आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाए। उसके बाद 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और आपको लाइब्रेरियन के लिए अलग डेट में, टीचर के लिए अलग डेट में, सब चीज़ों का सब मतलब कि अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको अलग अलग दिन, यानी कि डेट अलग अलग है इंटरव्यू का, लेकिन 30 मार्च को है आपका लाइब्रेरियन का इंटरव्यू का डेट। उसके बाद आपको जनरल टर्म एंड कंडीशन में आपका कोविड टीका जो है वो होना चाहिए, आपने ले रखा हो। 7 क्लस्टर है बेसिकली केवीएस का, एक दिल्ली रीजन के अंदर 7 क्लस्टर के अंदर आप इंटरव्यू देके जाएंगे, यानी कि 7 क्लस्टर है, उस क्लस्टर में 5 या 7 कॉलेजेज आते हैं। तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देके आते हैं किसी भी क्लस्टर में, तो एक सेंट्रलाइज मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सेंट्रलाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे क्या होगा, 7 क्लस्टर है, मैं क्लस्टर दिखाता हूँ, उसके बाद इस पर बात हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बात, जो भी स्कूलिंग का टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको जॉब करना होगा, ये सब बताया गया है। जो लाइब्रेरियन का जो फी मतलब कि सैलरी है वो 26,250 रुपया है, ये आपको पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको रहने का खाने का कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने रीड किया है तो वो मुझे पता है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी में, और आप मतलब अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक एक लाइन। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब में। उसके बाद देखते हैं इंटरव्यू स्थल। देखिए मैंने यही बताया था जो 7 इंटरव्यू स्थल है, हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो इंटरव्यू स्थल है वहाँ पे कहाँ कहाँ है, जैसे AGCR कॉलोनी दिल्ली, पीतमपुरा दिल्ली, विकासपुरी विलेज उत्तम नगर दिल्ली, गोला मार्केट ये दिल्ली, उसके बाद है दिल्ली कैंट है, उसके बाद आपका द्वारका है, उसके बाद रोहिणी है। तो ये 7 क्लस्टर हैं, ये 7 हेड ऑफिस है मतलब क्लस्टर का, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। उसके बाद एक क्लस्टर में कौन कौन से कॉलेजेज आएंगे ये सब दिया हुआ है।
जो भी जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास कहीं भी रहते हैं, अगर दिल्ली के बाहर हैं तो आपको कहीं जाकर वहाँ रहना ही पड़ेगा, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये चीज़ देखना होगा कि उनके घर से कौन सी जगह, जो ये 7 क्लस्टर है, मान लीजिए क्लस्टर नंबर 4 है यहाँ, तो इसके जितने भी कॉलेजेज हैं उनके घर से कितना नज़दीकी है, इस हिसाब से आप क्लस्टर का प्रेफरेंस देंगे। फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस देना है कि आपको किस क्लस्टर में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, सेकंड क्लस्टर कौन सा होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो जॉब होगा उसी क्लस्टर में लगेगा जिससे आपको नियरेस्ट मतलब पड़ेगा आपके घर से। तो ये 7 क्लस्टर है, ये सब आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात की है, तो क्वालिफिकेशन में हम लोग देखते हैं 7 नंबर में जाएंगे क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे तो आपको मिलेगा, देखिएगा यहाँ लाइब्रेरियन, देखिए यहाँ लाइब्रेरियन में बोला गया है 7 नंबर में कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री है तो ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे हायर डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एक और लेक्चर में कि इंटरव्यू कैसे फेसेस करना है और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट कर देना है अभी से। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म के बारे में मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये फॉर्म है 3 पेजेज में है, इसको आपको निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, और आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है लाइब्रेरियन। यहाँ किस क्लस्टर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस क्लस्टर का नाम लिखिएगा, और कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो चीज़ आप लिखिएगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन, अपना नाम लिखिएगा, अपने फादर नेम, या कोई गर्ल है जिनकी शादी हो गई वो हस्बैंड नेम लिख सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिएगा, पोस्टल एड्रेस अपना लिखिएगा, यहाँ पे फोटो, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये जो बेसिक चीज़ें है वो चीज़ आप लिख सकते हैं। 7 नंबर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उच्चतम शिक्षा से 12वीं तक घटते क्रम में लिखना है, यानी यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखना है, यहाँ पे 12 पहले आप हायर डिग्री लिख लीजिएगा, जैसे एमलिस किए हैं तो एमलिस, बीलिस, ग्रेजुएशन 12, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका बीलिस और एमलिस एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे आप बीलिस एमलिस डिक्लेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन 12th और 10th ऐसे करके यहाँ पे 3 चीज़ें लिख दीजिएगा। 10th जरूर लिख दीजिएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे ग्रेजुएशन 12th और 10th, और फिर यहाँ पे एमलिस बीलिस, क्योंकि जो आपका लाइब्रेरियन कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है बीएड, एमएड, एमबीए, एमसीए और ईटीसी, यानी ऑल, इसके अलावा भी जो आपका जैसे बिलिस एमलिस हुआ वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सीटेट वगैरह है तो ये छोड़ दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस अगर किए हुए हैं कोर्स, इसके अलावा बीएड किए हुए हैं, इसके अलावा अगर कंप्यूटर में उनका ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है बहुत सारे मतलब टीचर का अलग आई है, योगा इंस्ट्रक्टर का भी आई है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनका भी जॉब है, तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप टीचर के लिए भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं, और अगर आपने योगा किया है तो योगा के लिए भी जा सकते हैं, और लाइब्रेरियन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरव्यू जो अलग अलग डेट में हो, नहीं तो एक ही डेट में अगर हुआ तो फिर आप दोनों फॉर्म फिलअप करके ले जाइएगा और वहीं पे जमा कीजिएगा, और वो उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं 2 पोस्ट के लिए आज ही एक ही दिन में इंटरव्यू दे सकती हूँ या दे सकता हूँ कि नहीं। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप दोनों फॉर्म सबमिट करके एक ही दिन दोनों इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो दोनों आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप एक दिन में अगर एक इंटरव्यू होता है तो एक ही पोस्ट के लिए जो आपको प्रीफर लगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई 28 को है, कोई 30 को इंटरव्यू है तो आप इजीली जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो इन्होंने बताया, मैंने बोला था कि आपको प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ वरीयता देना है, तो 7 है तो 7 क्लस्टर का आप नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपको डिस्टेंस जो भी आपके लिए रीजनेबल मतलब अच्छा लगे वो चीज़ आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा टीच हिंदी इंग्लिश, यस लिख दीजिएगा, कंप्यूटर में यस लिख दीजिएगा, और आपका कोई रिलेटिव है जो केबीएस में काम करता है तो लिखिएगा यस, अदरवाइज नो, और यस लिखिएगा तो आप बताइएगा कि वो किस पद पे है, कैसे है। और यहाँ पे आप डेट लिखिएगा जिस दिन का इंटरव्यू है उसी डेट, यानी 30 मार्च, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा, और नीचे जो यूज है ओनली फॉर ऑफिस इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये है आपका टोटल प्रोसेस फॉर्म भरने का और बेसिक। लेकिन हाँ चलिए एक और इनका नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन था, उसको हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8:30 बजे आपको पहुँचना है, 10:30 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको
इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसी दिन यानी मॉर्निंग में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है 8:30 से 10:30, और 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी आपको 2 दिन जाने का झंझट नहीं है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आई थिंक उन्होंने लिखा हुआ है। और कोविड-19 का जो है वो भी, और मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए, ऑल द पोस्ट आर प्योरली पार्ट टाइम यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड द कैंडिडेट आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी रेगुलर अपॉइंटमेंट। देखिए, आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है 1 ईयर के बाद। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पर, और उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। ऊपर देखते हैं लोग, आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि द रजिस्ट्रेशन टाइम 8:30 to 10:30 ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, यानी जिस डेट का इंटरव्यू है उसी डेट में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। और इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 AM, यानी 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा खा पी के जाइएगा। और उसके बाद है डेट ऑफ इंटरव्यू। तो डेट ऑफ इंटरव्यू में हम लोग बात करते हैं, ये सब हम लोग के काम के नहीं है, हम लोग सीधे अपने अपने मतलब लाइब्रेरी के फील्ड में चलते हैं। देखिए 30 मार्च को आइएगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे सबसे नीचे लाइब्रेरियन को रखा जाता है हर जॉब में। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मार्च को आपको इंटरव्यू। और कहाँ पे इंटरव्यू है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्यू, मतलब कहाँ पे होगा ये लिखा हुआ है, इंटरव्यू आर द सेम एज सीरियल नंबर 2। तो सीरियल नंबर 2 पे आ जाइएगा आप। सीरियल नंबर 2 में देखिए कहाँ कहाँ इंटरव्यू है। तो यहाँ 7 क्लस्टर हैं, 7 जगह इंटरव्यू का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जहाँ जाना होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं। और आपको ले जाना क्या क्या है ये चीज़ें देखिए इस नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है क्या क्या आपको ले जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका 10, 12th ग्रेजुएशन, बीलिस, एमलिस, डीलिस, जितने भी आपने डिग्री किया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सबको फोटोकॉपी कराना है। आधार कार्ड और कोविड का जो टीकाकरण आपने लिया है उसका सबका फोटोकॉपी कराइएगा, 3-3 सेट करा लीजिएगा। सबको अपना सिग्नेचर कीजिएगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साइड में रख के भी ले जाना है, मतलब कि ये देने के लिए। और फॉर्म फिलअप करके, और फॉर्म फिलअप जो मैंने फॉर्म दिखाया था 3 पेज का, इसका नोटिफिकेशन ये सब मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी कराइएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। और इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। जिन लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं कहूँगा कि वो आप ना जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल लें, यानी मार्कशीट और जो डिग्री है वो ले लें ओरिजिनल, और उसको साथ में लेके जाएं, क्योंकि साथ में नहीं ले जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आपको करना है। तो और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है कि कुछ पॉइंट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मेरा नंबर है 8851871248। एक बार और नोट कर लीजिएगा, 8851871248। और आप लाइब्रेरी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड करके कोर्सेस ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपको प्रिपरेशन का कभी जीवन में मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको केवीएस का एकाएक इंटरव्यू आ गया 7 दिन में। अब 7 दिन में आप क्या पढ़ेंगे, पूरा लाइब्रेरी साइंस पढ़ना कितना मुश्किल होगा, और आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तैयारी रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रेडी रहिए, ताकि कभी भी मौका आता है तो आप उस चीज़ को उस मौका का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ। और बेसिकली हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में एक बताऊंगा कि आपको क्या क्या इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, तो वो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।